ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ है कि स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ। जॉब जो लगती है वो लगती है स्किल पे। ओके हम लोग के पास जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी कोर्सेज हैं, सब इंडस्ट्री पार्टनर के साथ हैं। जी जी तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें 30% जो है यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, जी 30% इंडस्ट्री के लोग पढ़ाते हैं। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ हम लोग जो है नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, जी वी आर ए स्किल यूनिवर्सिटी। तो हमारा जो फोकस है वो बच्चों को तैयार करना है इंडस्ट्री के हिसाब से। अभी हमने लास्ट ईयर जो है प्रोजेक्ट एग्जीबिशन किया 3 और उसमें जो है टेक्निकल लोग कंपनी से आए एंड दे अप्रिशिएटेड। IBM के लोग आए, L&T के लोग आए, उन्होंने कहा कि यार ये जो प्रोजेक्ट बच्चे आपके सेकंड ईयर में बना रहे हैं, फर्स्ट ईयर में बना रहे हैं, हमारे पास फाइनल के बच्चे आते हैं उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता। ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਜੋ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ। ਬਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਲੈਮਰਨ ਸਕਿੱਲਸ ਟੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ। जी देखिए, जॉब जो लगती है वो लगती है स्किल पे। हम लोग के पास जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी कोर्सेज हैं, सब इंडस्ट्री पार्टनर के साथ हैं। जी जी तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें 30% जो है यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, जी 30% इंडस्ट्री के लोग पढ़ाते हैं। पहले क्या होता था, आपको पता होगा, आपने भी कोर्स किया है, पढ़ाई की है, या कोई आपके जान पहचान के किसी बच्चे ने बीटेक की होगी, वो बीटेक करता था कंप्लीट, फिर वो दिल्ली जाता था, बेंगलोर जाता था, हैदराबाद जाता था, वहाँ पे 1 साल की 1.5 साल की ट्रेनिंग करता था। फिर वो ट्रेनिंग करने के बाद कुछ कहीं पे काम करता था, एक्सपीरियंस लेता था 6 महीने का, 1 साल का, तब जाके उसको जॉब लगती है। ऐसा ही होता था ना। अब हम हमारे यहाँ क्या है कि हम उन कंपनीज को कैंपस में ले आए कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी, जो पढ़ाई के नाम। डे 1 से जी वो स्किल ट्रेनिंग देते हैं, प्रोजेक्ट बनवाते हैं। जो काम वो डिग्री के बाद करते थे, जाके अपना पैसा भी खर्च करते थे, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जाते थे, टाइम लगाते थे, वो काम कैंपस में ही हो रहा है। तो आप कोई भी कोर्स करोगे तो उसमें जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो पढ़ाएंगे। इंडस्ट्री के लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, वो उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। IBM हमारे पास टाई अप है, माइक्रोसॉफ्ट का टाई अप है, L&T का टाई अप है, लर्नर का टाई अप है। फैशन का कोर्स लेंगे तो हमारे पास ओरेन इंटरनेशनल टाई अप है, फूड में उन्नति के साथ टाई अप है। तो हर प्रोग्राम में किसी न किसी कंपनी के साथ टाई अप है। ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਜੋ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ यूनिवर्सिटी में ਦਿੰਦੇ दे ਹੋ। रहे हैं। फाइनल ईयर हर बच्चे का जी। फाइनल ईयर कंपनी में पड़ेगा, वो कंपनी में काम करेगा। ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ उसको कमाई भी शुरू हो जाती है। जैसे अब हमारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, अब उसमें 8,000 से 12,000 बच्चे को मिल रहा है पढ़ते पढ़ते। 1 साल की पढ़ाई है, पैसा मिल रहा है, जितने की इसकी फीस है उससे ज़्यादा कमा लेगा। इवन हमने अभी फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, स्पेन के साथ, मॉरिशस के साथ भी एक MOU के साइन किया है, जी जहाँ पे जो हमारे होटल वाले बच्चे हैं वो 6 महीने के लिए इन देशों में जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए। एक 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए। ओके तो वहाँ पे वो पैसा भी कमाएंगे, उनका जितना लगभग खर्चा होगा आने जाने का उतना ही पैसा वो कमा लेंगे, उससे ज़्यादा कमा लेंगे। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। होटल मैनेजमेंट में हमारे पास ऑप्शन है कि आप 6 महीने के लिए जा सकते हो, इवन 2 बार भी जा सकते हो। 3 साल में 2 कंट्री जा सकते हो। 6 महीना एक कंट्री चलेगा, 6 महीना एक कंट्री चलेगा, तो 2 बार भी आप जा सकते हो अलग अलग कंट्री में। जब आप पास आउट हो गए, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, नेशनल एक्सपीरियंस हो गया, इंडिया का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास बाहर का एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, आपके पास जो है नॉलेज है, तो आपको जॉब कौन नहीं देगा? आप बताओ ना, जॉब मिलने के लिए फिर क्या करना है? अगर उसके बाद भी जॉब नहीं ले पा रहा कोई, तो फिर तो
ਬੱਚੇ का गलती है। ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ? हम लोग जो है नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है जी, वी आर ए स्किल यूनिवर्सिटी। तो हमारा जो फोकस है वो बच्चों को तैयार करना है इंडस्ट्री के हिसाब से। हर जगह ये क्वेश्चन है कि जॉब नहीं है, पर अगर आप 50 इंडस्ट्री से मिलोगे तो वो आपको ये बोलेंगे कि हमें बच्चे नहीं मिल रहे। हम 200 इंटरव्यू लेते हैं, 300 इंटरव्यू लेते हैं, एक बच्चा 2 बच्चा निकालना भी मुश्किल है क्योंकि उन बच्चों ने कुछ सीखा नहीं है। तो ये जो कमी है, इस कमी को हम पूरा कर रहे हैं। हम बच्चों को स्किल दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे बच्चे अभी आप देखिए गवर्नमेंट SCL है पंजाब में, वहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, IITs के भी आते हैं। वहाँ हमारे बच्चे को सबसे पहले प्रेफरेंस मिला। हमारे बच्चे अभी दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं बीटेक के कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते। तो वो बच्चे को एक मौका मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया। अब उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना बच्चे की कैपेबिलिटी है, बट प्लेटफॉर्म हमने दे दिया। देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। नई एजुकेशन पॉलिसी में क्लियरली ये मेंशन है कि आपको अगर हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाना है तो यू हैव टू पार्टनर विद द इंडस्ट्री, अदरवाइज आप प्रोफेशनल कोर्स मत पढ़ाओ। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा के डिग्री बांट दोगे आप, पूरे इंडिया में डिग्री 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 है सबके पास, बट वो डिग्री किसी काम की नहीं है ना। आप कोई भी रिपोर्ट देखो, आप कोई कहती है 10% जो है लोगों की जॉब लग रही है, कोई कह रही है 15% लग रही है, क्यों नहीं लग रही? और उधर इंडस्ट्री से आप पूछो, इंडस्ट्री कह रही है कि भाई हमारे को जो बंदे चाहिए, हमारे पास जो है बंदे नहीं है स्किल वाले। तो ये इतना बड़ा एक गैप है। इस गैप को फिल करने का तरीका है कि इंडस्ट्री को आप कैंपस में ले आओ। कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 से 4 साल, अगर बीटेक है तो 4 साल और नॉर्मल कोर्स है तो 3 साल। और मेरा ना सर एक ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल ये आपने बड़ा अच्छा बोला कि वो जो 3 साल की डिग्री होती है वो बच्चे की 6 साल 7 साल में होती है। क्योंकि 3 साल करेगा, फिर स्किल सीखेगा 1-2 साल, फिर 1-2 साल ट्रेनिंग करेगा, इंटर्नशिप करेगा, और जॉब लेंदे अपन वो अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और सारा टाइम लंघ ही जाता है। ठीक ठाक जॉब लेते में 6-7 साल लग जाएगा जी। और मेरा सर एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਾਂ UKG LKG ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ AI ਚੈਟ GPT ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ AI ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ है? ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। इंडिया में ना हर कीवर्ड को लोग पकड़ लेते हैं जी। तो AI एक कीवर्ड है जिसको सबने पकड़ लिया। अब आप किसी भी छोटे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाओ, छोटा कॉलेज है वो भी कह रहा है मैं AI पढ़ाऊंगा। इस यूनिवर्सिटी में की है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब हम लोग अगर AI पढ़ा रहे हैं जी, तो हम पढ़ा रहे हैं AI IBM के साथ। IBM वर्ल्ड की टॉप कंपनी है। अगर हम AI पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हर आदमी जानता है माइक्रोसॉफ्ट का खुद जब वो है जी जी। L&T लार्सन एंड टर्बो वर्ल्ड की टॉप कंपनी, उसके साथ हम पढ़ा रहे हैं। IIT मंडी के साथ हम पढ़ा रहे हैं। तो हम, और उसके अलावा हमने 90 आवर्स का एक मॉड्यूल तैयार किया है जो हर कोर्स के लिए, अगर कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स में पढ़ रहा है, चाहे वो HM कर रहा है, चाहे डिप्लोमा कर रहा है, फार्मेसी कर रहा है, वो 90 आवर AI की स्पेशल ट्रेनिंग होगी उसको, वो यूनिवर्सिटी ने खुद तैयार किया है। उसके अलावा हमने फिर 300 घंटे का एक एडवांस मॉड्यूल AI का तैयार किया है, वो कोर्स वाइज है। अगर वो मैनेजमेंट कर रहा है तो मैनेजमेंट के लिए अलग है, जो फार्मेसी कर रहा है तो फार्मेसी के लिए अलग है, डिप्लोमा कर रहा है तो उसके लिए अलग है। हर कोर्स के लिए 300 घंटे का एक अलग AI मॉड्यूल हमने तैयार किया है। तो जिससे जब वो पढ़ेगा तो वो AI की उसको रेडीनेस हो गई 90 आवर्स से, और 300 घंटे के मॉड्यूल से AI की एक्सपर्टाइज। अगर आप लॉयर बन रहे हो, अगर आप फार्मासिस्ट बन रहे हो, अगर आप मैनेजमेंट में जा रहे हो, बिना AI के कोई सर्वाइवल नहीं। और स्पेशली हम लोग बीटेक AI में करा रहे हैं, उसमें IBM हमारा पार्टनर है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर है, IIT मंडी पार्टनर है। हम BCA करा रहे हैं, उसमें हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर है BSc AI में, और BCA में हमारा लर्नर एक कंपनी है वो पार्टनर है। तो हर प्रोग्राम में कोई ना कोई इंडस्ट्री पार्टनर है। और हमने अभी आपको बताऊँ मैं एक बात जो बहुत यूनिक है, हमने नॉर्थ इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप से टाइप किया है। तो हमारा जो फाइनल ईयर का बच्चा है वो गवर्नमेंट के थ्रू भी अप्रेंटिसशिप पे जाएगा, MSA मीन में, SME में।
उसके थ्रू हम लोग कम से कम 4 से 5 हज़ार कंपनियों को कनेक्ट हो गए और वहाँ पे सरकार से भी 4,500 रुपये स्टाइपेंड का सपोर्ट मिलेगा पर मंथ। गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा। कंपनी तो जो पैसा देगी, मान लीजिए 8,000 दे रही है, 10,000 दे रही है, 4,500 जो है उसको सरकार से मिलेगा। मतलब जिन्हां ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹਨਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक्सपर्ट आएंगे पढ़ाने के लिए जी। IBM के एक्सपर्ट आएंगे पढ़ाने के लिए। IBM के लोग बताएंगे कि भाई हमें कैसे बंदा चाहिए। आज आप फर्स्ट ईयर में पहुंचे, फर्स्ट ईयर में एक कंपनी का बंदा आया जी। उसने बोला मुझे 4 साल बाद भाई ये बंदा चाहिए। अब आपके पास एक 4 साल का रोड मैप तैयार हो गया कि मुझे 4 साल में क्या तैयारी करनी है कि मैं इस कंपनी में जा पाऊँ। तो बच्चे को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਇਸ यूनिवर्सिटी का प्लान? देखिए फीस हमारी बहुत कम है जी। अगर आप बीटेक की भी फीस देखेंगे तो 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए सालाना फीस हो गई जी। बड़ी यूनिवर्सिटी हमारा 3-5 लाख में पूरा हो जाता है कोर्स। तो हमारी फीस बहुत कम है, बच्चे हमसे बात कर सकते हैं, अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस है। अब AI माइक्रोसॉफ्ट वाला हम लोग कर रहे हैं BSc AI, 40,000 रुपये सेमेस्टर फीस है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन मिलेंगे, 2 साल बाद बच्चा ट्रेनिंग पे जाएगा। अब उतना कम फीस में बताइए क्या हम उसको देंगे। और ऑलरेडी जो 50-60% फीस है हम लोग इंडस्ट्री को देते हैं। तो बच्चे को ये फ़ायदा है कि इंडस्ट्री को भी पैसे दे रहे हैं, जब भी आते हैं ना वो, नहीं तो बेंगलोर से आ रहा है, हैदराबाद से क्यों आएगा कोई। तो वो कंपनी को भी फीस पे करते हैं हम लोग। फिर हमारे पास स्कॉलरशिप भी है, अगर मेरिटोरियस बच्चा है तो उसको डिस्काउंट भी हो जाता है। EWS है, मान लीजिए गरीब बच्चा है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਹਨਾ ਸੋ जी। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। देखिए मेनली क्या है कि बच्चे को फोकस करना है अपनी एजुकेशन पे, बाकी जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और यूनिवर्सिटी अगर प्रोवाइड करेगी तो उससे कहीं ना कहीं उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बच्चे का एस्पिरेशन बहुत हाई होती है, आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हो तब वो उसको प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर रहा तो ब्लेम है। अदरवाइज आप बच्चे को प्लेटफॉर्म दे रहे हो तो बच्चा कुछ ना कुछ कर देता है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IT ਹਟਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ कि हना ऐसा बच्चा है जो मास्टर्स करने जाना चाहता है बाहर। जी। अब मास्टर्स के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी होती है बाहर जी। उसकी तैयारी भी करनी होती है। हमने अभी एक टाइप किया है एक एजेंसी के साथ, वो सेकेंड ईयर से बच्चा उनके साथ एसोसिएट हो सकता है कि भाई मुझे मास्टर करने जाना है बाहर, तो वो उसके तैयारी शुरू कर देंगे। सो सर स्पोर्ट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ? स्पोर्ट्स में आपको मतलब यकीन भी नहीं होगा इस बात को लेके, हम लोग इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ के स्पोर्ट्स अगर रैंकिंग में देखेंगे तो वी आर टॉप 20। और जबकि हम लोग एक यंग यूनिवर्सिटी है, 3-4 साल हुए हैं यूनिवर्सिटी बने हुए। तो जो इवेंट्स होते हैं हमारी काफ़ी टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, विन कर रही हैं। और हमारे पास BPS का भी एक स्पोर्ट्स का कोर्स भी है, और उसके अलावा हमारे पास BP-Ed का भी एक कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का भी कोर्स है। और जो स्पेसिफिक फोकस सब कोर्सों में स्पोर्ट्स को लेके है। और जितने भी कंपटीशंस होते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी के, हमारी यूनिवर्सिटी सब में पार्टिसिपेट करती है। ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰट्स ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। देखिए यूनिवर्सिटी में आज हमारे पास अगर 24-25 स्टेट का बच्चा पढ़ रहा है जी। और हमारे पास 6,000-7,000 बच्चे ने डिसीजन लिया यहाँ आने का, तो कुछ सोच के लिया है। जी। और उस चीज़ को मतलब हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं। इतने स्टेट से बच्चा आ रहा है, वो एक सोच के आ रहा है कि यार मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, पंजाब में जा रहा हूँ, पंजाब के लिए की तरफ से भी जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जिम्मेदारी है, बच्चे को आउटकम देने की, बच्चे को उसके कैरियर में एक माइलस्टोन देनी। ਸੋ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1200 लोगों का हॉस्टल अवेलेबल है। ओके। और पूरे इंडिया से बच्चा वहाँ रह रहा है। आप चाहे 4,000 किलोमीटर आंध्रा की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की बात कर रहे हैं,
महाराष्ट्र की बात करें, साउथ नॉर्थ ईस्ट की बात करें। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ नहीं, हॉस्टल की हमारे पास सुविधा उपलब्ध है जी। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, पंजाब का बच्चा है तो लगभग 80, 90, 100 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, वो डेली अप डाउन भी कर सकता है बच्चा। ਔਰ ਸਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ AI ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ पूरा एक कल्चरल डिपार्टमेंट है जी। और साल में करीब 4 बड़े इवेंट हम लोग करते हैं। उसके अलावा स्टार नाइट भी करते हैं। तो काफ़ी जो एक्सपोजर यूनिवर्सिटी में बच्चे को मिलना जी। चाहिए। देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं पंजाब में जहाँ पर साल में 100 इवेंट होते हैं, तो हम लोग 100 इवेंट तो नहीं करते हैं, क्योंकि 100 इवेंट करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कब? पढ़ेगा। हमारा जो 4 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, ऑलरेडी हमने उसको 2 साल में या 3 साल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 साल तो वो कंपनी में जाकर ट्रेनिंग कर दें, तो उसके ऊपर पढ़ाई तो पूरा कराना ही है। जी। तो हमारा पढ़ाई का तो एक प्रेशर है ही, बट एक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। खाली एक्टिविटी नहीं होती है। आप ये बोलो कि सिर्फ एक्टिविटी हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ सिर्फ एक्टिविटी हो रही है, रोज ਸਟੱਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਜੀ। ਕਿ ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਸਪੋਰट्स ਖੇਡੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। देखिए क्या होता है ना कि आप उसको ये मत सोचो कि केवल नाचना गाने से ही होता है। जी जी आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। जी जी तो हमारे पास जितने भी पढ़ाई है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। जी। तो हमारे जितने भी बच्चे इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, तो इंडस्ट्री उनको प्रोजेक्ट देती है और वो बच्चा वो प्रोजेक्ट बना रहा होता है। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो भी लाइव एक्सपीरियंस है, जो उसको पूरा का पूरा एक्सपोजर मिल रहा है। अभी हमने लास्ट ईयर जो है प्रोजेक्ट एग्जीबिशन किया 3, और उसमें जो है टेक्निकल लोग कंपनी से आए एंड दे अप्रिशिएटेड। IBM के लोग आए, LNT के लोग आए, उन्होंने कहा कि यार ये जो प्रोजेक्ट बच्चे आपके सेकंड ईयर में बना रहे हैं, फर्स्ट ईयर में बना रहे हैं, हमारे पास फाइनल के बच्चे आते हैं उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ? देखिए, सेफ्टी इन कैंपस है, कैंपस की बाउंड्री है जी जी 100 एकड़ का कैंपस है, सब कुछ बाउंड्री के अंदर हो रहा है। जी और आप तो खुद आए हो, जी। आपको भी एंट्री नहीं मिली होगी आराम से, जी। आपसे भी सा- पूछा सा- होगा, ਸਾਨੂੰ बुलाया गया invitation बताया, ਦਿੱਤਾ सब कुछ किया, जी जी तभी एंट्री मिली ना। जी। ओपन एंट्री नहीं है, पूरा एक लॉक्ड सिस्टम है। और जो भी बच्चा हॉस्टल में रहता है उसकी पेरेंट्स से परमिशन दी जाती है, जब बाहर जाता है वो बिना उसके बाहर नहीं जा सकता। एक उसमें टाइमिंग है, कोई भी अंदर का बाहर का बच्चा अंदर नहीं आ सकता। ਸੋ ਸਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ देखिए, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? पेरेंट्स के साथ हमारे ग्रुप बने हुए हैं। जी हमने एक सिस्टम डेवलप किया है मेंटर का। तो हर 10-15 बच्चों पे, 20 बच्चों पे एक मेंटर होता है जो टीचर है। जी वो जो मेंटर है उसका नंबर जो है पेरेंट्स के पास होता है। तो आप हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को पता है कि ये मेरा मेंटर है। अब उसका कुछ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटली कुछ परेशान है, वो कोई छुट्टी लेनी है उसको, हेल्थ इश्यूज हैं अदर देन एकेडमिक्स, अगर उसके कोई भी अगर चैलेंजेस हैं वो मेंटर उसको हेल्प करता है। उसके बाद हम हर 6 महीने में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी करते हैं। बहुत दूर के बच्चे तो नहीं आ पाते पेरेंट्स, और नियर बाई के पेरेंट्स भी आते हैं उसमें। वो भी अपना कोई भी उनका कंसर्न है, डिस्कशन है, तो वो सीनियर लोगों से, मैनेजमेंट से भी मिलते हैं, तो वो अपनी बात रखते हैं। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। मेंटल हेल्थ तो बहुत जरूरी है जी। देखिए, अब ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ स्किल कैसे सीखेगा? करेगा? जी जी। तो वो एक मेंटर हमने रखा हुआ है, और वो बच्चे का कोई भी इशू है वो जाके बात कर सकता है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। मेंटर के साथ। उसके पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, पेरेंट्स का कोई इशू है, कोई चैलेंज है, उनको कोई मान लो यूनिवर्सिटी से शिकायत है, कोई बात है, कोई उनको कुछ चाहिए, कंसर्न है, वो मेंटर से बात करेंगे। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मेंटर सिस्टम हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। ਸੋ ਇਹ और ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ जी। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ यहाँ पर हमारे एम्बुलेंस भी अवेलेबल है 24/7। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जी। और हमारे पास यहाँ नर्स भी रहती है, जी। और कोई भी अगर कंसर्न है तो उसको हम लोग कनेक्टेड भी हैं हॉस्पिटल्स के साथ, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी। कोई दिक्कत होती है हम इमीडिएटली बच्चे को दिखाने में आते हैं। अब देखिए 5-6 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है,
कभी कोई बीमार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब कंसर्न हम ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਸਰ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए, नया क्या है कि हमारा जितने भी कोर्स है मैंने बताया इंडस्ट्री के साथ जी। हर साल हम कैरिकुलम चेंज करते हैं, एवरी ईयर। अब AI के टाइम में हर साल नई चीज़ें आ रही हैं। जी। जो हम लोग 2023 में पढ़ाते थे, आज 2026 में 40% चेंज हो गया, नए कोर्सेज ऐड किए जा रहे हैं। अब मैंने बताया आपको AI के मॉड्यूल हमने इस साल ऐड कर दिया परमानेंट, कि हर बच्चे को मॉड्यूल पढ़ाएंगे कि इतने हर एक AI है ना अवेलेबल करवाया जाता है सबको। तो AI की स्पेशल कोर्स हम लोग लेके आए इस बार। हमने इस साल माइक्रोसॉफ्ट को ऐड किया अपने सिस्टम में, IIT मंडी को ऐड किया, तो बहुत सारा फोकस कर रहे हैं हम लोग। और आइडिया यही है कि बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिले और बच्चा एक अपने कैरियर में आगे बढ़ पाए। मतलब बच्चा बेफिक्र होके इत्थे आ सकता है ना, चाहे रहन सहन तो लेके बेफिक्र होके आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है बच्चे की। जी। और मैं तो बोलूँगा कि आपका देखो पंजाबी चैनल है, पंजाब के बच्चों को स्पेशली बोलूँगा जी कि पूरे इंडिया से बच्चा आ रहा है जी। आप लोग तो लोकल पंजाब में हो, आप आओ यहाँ पे देखो, एक बार मिलो, हमारी बात करो, समझो जी, और फिर अपना डिसीजन लो। ये भी एक ऑप्शन है जो आपको अफोर्डेबल भी है, इंडस्ट्री लिंक्ड है, स्किल लिंक्ड है और प्लेसमेंट आपको लीड करेंगे। आजकल वो ज़माना चला गया जहाँ पर जो है कंपनी आती थी 500,000 बच्चे ले जाती थी एक कंपनी। जी। अब क्या है कि कंपनी आती है 500 बच्चों में से 2 लेके जाती है, 5 लेके जाती है, और उनको स्किल होना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਨਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ देखो सॉल्यूशन क्या है प्लेसमेंट का? सॉल्यूशन है स्किल ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 2-4 ਹੀ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਜੇ ਹਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इसीलिए तो हम स्किल करा रहे हैं ना, इसीलिए हमने सर्टिफिकेशन कराया, स्किल कराया, ट्रेनिंग कराई स्पेशल। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਨਾ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਮਰਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਓ ਅਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।